नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो? कैसे हैं आप सब? मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बात की थी साहिल लुधियानवी साहब की, हसन जयपुरी साहब की, और मैंने ये भी कहा था कि वो लोग एक इंस्टीट्यूशन थे लिटरेचर के। आज मैं बात करूंगी यूनिवर्सिटी की, म्यूज़िक की यूनिवर्सिटी की बात करूंगी। मैं बात कर रही हूँ एस डी बर्मन साहब की। हम बात शुरू करेंगे उनके जन्म से। उनका जन्म हुआ था 1906 कोमिला, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है। वो उस समय बंगाल का हिस्सा था। उसमें उनका जन्म हुआ कोमिला में। इनकी फैमिली जो थी वो त्रिपुरा की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे ये। बचपन ऑफ कोर्स सुहाना था। एमए करने के लिए कलकत्ता आए, और कलकत्ता में आते ही एमए इन्होंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि इनको म्यूज़िक में कुछ करना था। तो इन्होंने खलीफा बादल खान साहब से जो है सारंगी सीखा, और जो है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से इन्होंने सरोद को जो है सरोद जो इंस्ट्रूमेंट है वो सीखा। इनको इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनको तबला आता था, इनको हारमोनियम आता था, सितार, सारंगी, सरोद, मतलब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट ये खुद बजा लेते थे। तबला भी अच्छा खासा बजा लेते थे। तो ये धीरे धीरे जो है इन्होंने ये सब अब देखिए, आप खुद ही महसूस करेंगे कि उस समय के म्यूजिक डायरेक्टर्स को ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट महसूस होता था कि कोई भी चीज़ सीख के की जाए। जब आप सीख के कोई चीज़ करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी फिल्म में या किसी गाने में, तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो बिना सीखे जब किया जाता है तो वो एक अधकचरा ज्ञान नज़र आता है। लेकिन जब सीख के चीज़ें की जाती हैं तो उसका एक अलग ही रंग निखर के आता है, जो कि एसडी साहब की धुनों में दिखाई देता था। लेट 20s में उन्होंने ज्वाइन किया, कलकत्ता का रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया एज अ सिंगर। उसमें वो बंगाली गीत गाते थे। 34 के आते आते तक, मतलब 20 से 34 तक वो ये ज्वाइन किया था उन्होंने रेडियो स्टेशन। और 34 में उनको ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इलाहाबाद बुलाया गया, इनवाइट किया गया। वहाँ पे उन्होंने बंगाली ठुमरी सुनाई। तब तक मतलब एस डी साहब का एक गाने गायक के रूप में और संगीतकार के रूप में थोड़ा थोड़ा सा एक इम्पैक्ट लोगों पे हो चुका था। 37 से उन्होंने बंगाली फिल्मों में म्यूजिक देना शुरू कर दिया था। उसके बाद 38 में उन्होंने शादी की मीरा दासगुप्ता जी से, जो उनकी स्टूडेंट थी। तो क्योंकि वो एक साधारण फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए इनकी फैमिली का विरोध था, क्योंकि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये चीज़ें ऐसी हुई कि जो है विरोध उनको सहन करना पड़ा बहुत ज़्यादा। अब 38 में शादी करने के बाद 39 में आरडी साहब के पैदा होने के बाद 44 में इन्होंने जो है कलकत्ता छोड़ दिया और मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई शिफ्ट होते ही उन्होंने अशोक कुमार साहब के साथ 1944 में उन्होंने शिफ्ट किया मुंबई। 1946 में उन्होंने अशोक कुमार के साहब के साथ शिकारी फिल्म की, 8 दिन फिल्म की। और उसके बाद आई फिल्म दो भाई। दो भाई का वो गीत आप लोगों ने सुना ही होगा, गीता दत्त जी की आवाज। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। तो ये गीत जो है गीता दत्त जी की आवाज में। अब 49 में आई फिल्म शबनम, जो कि काफी हिट रही। दुनिया रूप की चोर, इस तरह का एक गीत उसमें था। तो वो फिल्म बहुत अच्छी चली, हिट फिल्म रही। उसके बाद 50s में इन्होंने नवकेतन को ज्वाइन किया। नवकेतन ब्रांड बैनर जो था वो देवानंद साहब का बैनर था, उसको ज्वाइन किया। उसमें काम करते करते उन्होंने टैक्सी ड्राइवर की, 9-2-11 की, पेइंग गेस्ट की, और जाल की, बाजी की, और काला पानी की, ये सारी पिक्चरें उसमें उन्होंने 50s में नवकेतन को ज्वाइन करके उन्होंने ये सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया। आपने सुना ही होगा जो है टैक्सी ड्राइवर का गीत, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। तेरे घर के सामने भी उन्होंने एक फिल्म की थी इनके साथ, देवानंद साहब के साथ। नूतन जी उसमें थी लीड रोल में। उस फिल्म का ये गीत बहुत बहुत बबली टाइप का प्यारा सा गीत था कि एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा।
या फिर बाजी फिल्म का वो गीत, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले दांव लगा ले। ये गीत गीता दत्त जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत। इसके बाद जो है जाल फिल्म का एक गीत जो है तलत महमूद साहब की आवाज में, ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जोस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। तो ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। अब इसके बाद आपने गाइड फिल्म के भी गीत सुने होंगे, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, हो कोई ना रोके दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गाइड फिल्म का गाना बहुत चला था। ज्वेल थीफ के गाने काफ़ी चले थे, ज्वेल थीफ भी उन्होंने की थी देवानंद साहब के साथ। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे न बुझे है किसी जल से ये जलन, हो रंगीला रे। ये देवानंद साहब के साथ जो है ज्वेल थीफ की इन्होंने। ऐसी सब पिक्चरें लाइन से उनकी लाइफ में मतलब उनके करियर में एक एक मोती जुड़ता चला जा रहा था। फिर आई फिल्म गुरुदत्त साहब की कंपनी की, गुरुदत्त कंपनी में उन्होंने प्यासा किया, प्यासा फिल्म की। प्यासा फिल्म का वक्त वक्त नहीं किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। तो और कागज के फूल का भी ये गीत, जला दो जला दो जला दो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये गीत बहुत बहुत पॉपुलर हुआ। गुरुदत्त साहब अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम वाकई में बहुत, एक एक चीज इतनी मास्टरपीस तरीके से उन्होंने बनाई थी। और उसमें एसडी साहब का एक मोती जुड़ जाना, मतलब वो चमक और बढ़ जाती थी फिल्मों की शायद उस समय। फिर आई फिल्म सुजाता की बारी। सुजाता विमल रॉय का मास्टरपीस। विमल रॉय जी बंगाली डायरेक्टर, लेकिन सुजाता उन्होंने बहुत खूबसूरती से बनाई। नूतन जी और सुनील दत्त साहब उसमें लीड रोल में थे। एक ऐसी लड़की की कहानी जो गोद ली गई है और अपनी ही इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्सेस से जूझ रही है। उसमें सुनील दत्त साहब की एंट्री होती है और वो अपना प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन नूतन उन्हें जो है अपने से दूर रखना चाहती हैं अपने परिस्थितियों के चलते। तो उस समय सुनील दत्त के मुंह से ये बोल फूटते हैं। हाँ, आवाज़ ज़रूर तलत महमूद साहब की है। तलत महमूद साहब ने ये गीत बहुत खूबसूरती से गाया है। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तो ये इस तरह का ये गीत था। सुजाता फिल्म अच्छी फिल्म, ऑफ कोर्स बिमल रॉय सर का मास्टरपीस कहने पर, उस मास्टरपीस में को मास्टरपीस एस डी बर्मन साहब की म्यूजिक ने भी बनाया है। बहुत सुंदर गीत। अब इस तरह से चलते चलते 57 में जब ये एस डी साहब ने संगीत देना चाहा, तो उन्होंने ये लता जी के एवज में उन्होंने आशा जी को साइन किया। आशा भोसले जी की आवाज में एक खनक थी, एक खूबसूरती थी। तो बंदिनी का ये गीत आप लोगों को याद ही होगा। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। ये गीत
आशा जी की आवाज़ में है। वैसे तो बहुत नोटी आवाज़ है उनकी, बहुत सिल्की रेशमी आवाज़ है, लेकिन इस गाने में जो दर्द है आशा जी की आवाज़ का वो उभर के आता है। वो दर्द आप उन जो कैदी औरतों का दर्द आप महसूस कर सकते हैं कि जो कैद में हैं और किसी न किसी छोटे-मोटे अपराध के चलते या किसी बड़े अपराध के चलते वो वहाँ पे अकेले रहने पर मजबूर हो गई हैं जेल में, और वो अपने घरों को जो है याद करते हुए कि बैरन जवानी ने छीने खिलौने और मेरी गुड़िया चुराई। बाबुल थी मैं तेरी नाज़ों की पाली, फिर क्यों हुई मैं पराई। छल के नयन मोरा कस के रे जियरा, मैके की जब याद आए रे। तो ये गीत उसके अलावा एसडी साहब ने खुद गाया हुआ, मोरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। अब ये जो गीत था ये एसडी साहब का एक और मैं कहानी यहाँ पे जोड़ूंगी, छोटा सा एक जो है किस्सा जोड़ूंगी कि एसडी साहब को अपनी आवाज किसी भी हीरो द्वारा लिपसिंग की हुई नहीं पसंद आती थी, क्योंकि उनकी आवाज एक तो पतली आवाज थी और एक थ्रो वाली आवाज थी, बिल्कुल एकदम जो है पहाड़ी आवाज नहीं कह सकते, लेकिन अलग टेक्सचर था उनकी आवाज का, तो वो किसी भी हीरो की लिपसिंग करने पर वो सूट नहीं होता था। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी हीरो उस पर लिपसिंग करे। इसलिए आपने देखा होगा कितनी सारी फिल्मों में जहां जहां उनके गीत होते हैं, उनके गाए हुए गीत होते हैं, वो बैकग्राउंड में चलते हैं, कभी कोई भी उस पर लिपसिंग नहीं करता, कोई हीरो या हीरोइन। तो ये सब था। आपने उनका आराधना फिल्म का वो गीत सुना ही होगा, सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए, तो वो भी गीत बैकग्राउंड में ही चलता है। फिर एक गीत है अमर प्रेम फिल्म में जिसमें जो कि डोली में बिठाई के कहार, ले चल मोहे सजना के द्वार, ये गीत भी बैकग्राउंड में ही चलता है। तो उन्होंने डायरेक्ट जो है किसी हीरो पर उस चीज को वो नहीं पैचअप नहीं किया है उस गाने को जो वो गाते थे। अब आशा जी को उन्होंने आगे जाके आशा जी जो है उनकी फैमिली का हिस्सा बनी। आशा जी को उन्होंने 57 के बाद उनको ही लेना शुरू कर दिया था अपने गीतों में। अब किशोर दा के साथ उनका कैसा रिश्ता था, किशोर दा जो है, किशोर दा और रफ़ी दोनों को सेम सेम क्वांटिटी में उन्होंने सॉन्ग्स ऑफर किए थे, लेकिन जो है किशोर दा के साथ जो उनका रिश्ता था वो था एक वो कहते थे कि ये मेरा दूसरा बेटा है। आरडी सर के बाद किशोर दा को उनका बेटा मानते थे वो। और जब किशोर दा के साथ वो फिल्म कर रहे थे मिली, उसमें जो गीत है बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी, तो वो गाने की रिहर्सल के बाद जो है एसडी साहब को स्ट्रोक हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तब किशोर दा उनके पास जाके बोले कि ये गाना बहुत खूबसूरत बनेगा, और आप जानते ही हैं कि गाना वाकई में बहुत खूबसूरत बना। इस गाने ने हिस्ट्री कर क्रिएट कर दी। और अब इसके बाद फिल्में चुपके चुपके आई, मिली, आपको बताया मैंने, अभिमान फिल्म, शर्मीली फिल्म, ये सारी फिल्में आई जिनमें इनका संगीत था, एसडी साहब का संगीत था। तो जैसे कि अभिमान का वो गीत, तेरे मेरे मिलन की ये रना, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, ये गीत बहुत बहुत पॉपुलर हुआ। चुपके चुपके का वो गीत, अब के सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में, ये गीत। ये फिल्म चुपके चुपके फिल्म भी बड़ी फनी फिल्म है, वो कभी अब और मैं इसके बारे में बताऊंगी, इसका रिव्यू दूंगी जरूर, ये क्योंकि मुझे जो है ऋषिदा की फिल्में हमेशा से इंस्पायर करती आई हैं। चुपके चुपके, मिली, बावर्ची, खैर हम इसके बारे में अलग से एपिसोड ही रखेंगे इस चीज का। तो एसडी साहब ने ये सारी फिल्में
बतौर म्यूजिक डायरेक्टर जो है पूरी की। अभिमान के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा जो है हमने आराधना फिल्म का जो गीत काहे को रोए सफल होगी तेरी आराधना, वो गीत के लिए भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड। उनको 69 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इस तरह से उन एक जो है खिताब उनकी ज़िंदगी में, उनके करियर में, उनके काम के सफ़र में जुड़ता चला गया एक-एक खिताब। और ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी है तो एक छोटे से कंपाइल करके मैं 15 मिनट के 20 मिनट के जो भी वीडियो में मैं उनका पूरा जो है उल्लेख नहीं कर सकती, मेरी भी अपनी लिमिटेशन है और मैं माफ़ी चाहूँगी एसडी साहब, आपका काम बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़े हैं, आज भी बहुत बड़े हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अच्छा, एक किस्सा ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, सचिन तेंदुलकर साहब को जो नाम मिला है, वो सचिन देव वर्मन साहब की वजह से मिला है। जी हाँ, सचिन सर के जो ग्रैंडफ़ादर थे, वो सचिन देव वर्मन साहब के डाई हार्ट फैन थे। इसीलिए जब सचिन तेंदुलकर जी पैदा हुए, तब सचिन जी का नाम उनके नाम पर उनके ग्रैंडफ़ादर ने रखा। और ये एक कहानी अपने आप में दिलचस्प है कि सचिन सर को नाम मिला था एसडी बर्मन साहब का। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि इनको याद करके इनके ज़रूर गीत सुनिएगा और उनके गीत सुनिएगा जो उन्होंने खुद गाए हैं, जो उनके बैकग्राउंड में गीत चले हैं फिल्मों में, वो गीत सुनिएगा। उनका एक थ्रो ही अलग होता है वो कानों में। और एसडी साहब जो है उनको जानने के लिए आपको गीतों से भी ज़्यादा उस एरा में जाना पड़ेगा, उस एरा में जहाँ पे तबले पर एसडी साहब का हाथ पड़ा हो कभी, या सितारों के तार उन्होंने खुद अपने हाथों से झंझनाए हों, या फिर सरोद और सारंगी की वो लय जो बह रही हो, उस लय में आपको बहना पड़ेगा, उस तबले की थाप को सुनना पड़ेगा, उस आवाज़ का थ्रो सुनना पड़ेगा। और एसडी बर्मन साहब का तबला भी शायद उनके मुताबिक ही चलता था, जैसे एसडी साहब बजाना चाहते थे वैसे ही बजता था। सारे इंस्ट्रूमेंट उनके उनके मुरीद थे, उनके गुलाम थे, जैसा वो चाहते थे वैसा वो बजाते थे। मैं उनके म्यूज़िक को जब सुनती हूँ तो वो चीज़ महसूस करती हूँ कि उनकी म्यूज़िक में वो चीज़ थी कि सारे इंस्ट्रूमेंट शायद गुलामों की तरह उनके लिए काम करते होंगे, क्योंकि वो उनके हाथों का जादू उनको बिल्कुल हिप्नोटाइज़ कर लेता होगा मेरे ख़्याल से। तो वो ज़रूर ये गीत सुनिएगा। 31 अक्टूबर 1975 को एसडी साहब हमसे अलविदा लेकर चले गए। और 2007 में 1 अक्टूबर 2007 को हमारी भारत सरकार ने 15 रुपए के एक पोस्टल स्टैम्प पर उनका चित्र भी चिपकाया था एसडी साहब का, जो कि चलन में भी आया। और ये अभी भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको वो जो है टिकट दिखाई देगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे बड़े-बड़े कलाकारों को जानिए, सीखिए उनसे, उनका म्यूज़िक जानिए, और ओरिजिनल क्या है और क्या डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल क्या है और क्या फेक है, उसका अंतर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एपिसोड्स मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि पुराने लोगों से आप रूबरू हो सकें, पुराने लोगों का काम देख सकें, उनके काम को अप्रिशिएट, खैर हम बहुत छोटे हैं अप्रिशिएट करने वाले, लेकिन उनके काम की ऊंचाई को समझ सकें कि वो कितना प्योर था, कितना भगवान से कितना कनेक्टेड था। मैं तो यही महसूस करती हूँ जब भी वो गाना, उनका कोई भी गाना सुनती हूँ, तो मैं एकदम ऐसा लगता है कि मैं शायद ये महसूस कर पा रही हूँ कि जब वो बैठे होंगे तो भगवान कनेक्टेड होंगे उनसे, इसीलिए इतनी खूबसूरत धुनें उनके हाथों से निकली, उनके दिमाग से निकली, उनके दिल से निकली। तो एसडी साहब को याद कीजिए। इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़ पाए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अगले एपिसोड तक के लिए स्माइलिंग।